हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 12 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले आप पेज फर्स्ट पे आ जाइए। इसमें है सुप्रीम कोर्ट पुट कॉलोनियल सिडिशन लॉ ऑन होल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, होल्ड पे रख दिया है जो सिडिशन लॉ है उसको। इसमें है कोर्ट ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया जो पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स थे किसके अंडर में, अंडर सेक्शन 124A के अंडर में जितने थे उसको पेंडिंग पे रख दिया। अलाउ किया सेंटर को कंसीडर करने के लिए लॉ को। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सस्पेंडेड पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124A सेडिशन लॉ। सेक्शन 124A सेडिशन ऑफ द इंडियन पिनल कोड है उसको क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वाइल अलाउइंग द यूनियन ऑफ इंडिया टू कंसीडर द ब्रिटिश एरा लॉ। ठीक है, और अलाउ किया है कि ये मतलब देख लीजिए पिनल कोड, इसको ये सस्पेंड किया है। यही आपको जानना है कि उसने क्या कर दिया है कि सस्पेंड किया है जो पेंडिंग ट्रायल्स रहे थे प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124A। तो इस वाले में आपको यही जानना है। इसमें है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB की रिपोर्ट आई है उसमें 356 केसेस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ पिनल कोड एंड हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड 548 पीपल अरेस्टेड। तो कितने रजिस्टर्ड हुए हैं आप देख लीजिए। इसमें 356 हैं और 548 पीपल्स अरेस्ट हुए बिटवीन 2015 और 2015 और 2020 के बीच में 548 लोग क्या हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं विद जस्ट 6 कन्वेंशंस। ठीक है, ये हुआ है किसके साथ, 6 कन्वेंशंस के साथ। और कुछ केसेस की भी बात की गई है जिसमें है दिशा रवि केस, ठीक है, कश्मीरी स्टूडेंट केस और सरजील इमाम केस और कन्हैया कुमार। ठीक है, कन्हैया कुमार का 2016 में आया था केस, सरजील कुमार का दिसंबर 13, 2019 में, और कश्मीरी स्टूडेंट का आया था अक्टूबर 28 में, और दिशा रवि का आया फरवरी 14, 2021 में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दिशा रवि का केस जो है उसमें क्या है। ये 21 ईयर्स ओल्ड बेंगलुरु बेस्ड इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा फरवरी 14, 2021 में। ठीक है, 2021 में। एलिस किस बात के लिए इनको ये किस बात के था कि ये क्रिएट कर रही है डिसेमिनेटिंग टूल किट। ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ये भड़का रही थी फार्मर्स को, ऐसा कहा जा रहा है। ग्रांटिंग हर बेल ऑन Feb 23, 2021। तो इनको 14 फरवरी को इनको अरेस्ट किया गया और 23 फरवरी को इनको बेल ग्रांट कर दी गई। दिल्ली कोर्ट से द ऑफेंस ऑफ सेडिशन कैन बी इन्वोक टू मिनिस्टर टू द बाउंडेड वैनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा दिल्ली कोर्ट ने बोला। कश्मीरी स्टूडेंट का देखिए, 3 ऑफ देम स्टडिंग इन आगरा वर अरेस्टेड ऑन अक्टूबर 28। तो 3 स्टूडेंट थे, वो कहाँ पे पढ़ रहे थे, आगरा में, उनको अरेस्ट किया गया अक्टूबर 28 में। ठीक है, 2021 में। और एलिश किस बात का उन पे था कि एलिश पोस्टिंग अ व्हाट्सएप स्टेटस प्रेजिंग पाकिस्तानी प्लेयर आफ्टर देयर विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया इन अ T20 क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच, T20 क्रिकेट मैच पे इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं उनको प्रेज किया था, इसलिए इन पे ये लॉ लगा था। दे वर लैंग्विशिंग इन प्रिजन टिल अप्रैल 26। ठीक है, तो अप्रैल 26 को इनको प्रिजन में रखा गया दिस ईयर इवन आफ्टर सिक्योरिंग बेल। अब बेल कब मिला इनको, मार्च 30 फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल गारंटर, हाई सिक्योरिटी अमाउंट एंड पुलिस वेरिफिकेशन। सब कुछ पुलिस वेरिफिकेशन और हाई सिक्योरिटी सब कुछ करने के बाद फिर इनको छोड़ा गया। फिर अब सरजील इमाम का देख लीजिए, JNU स्टूडेंट, आपने इसके बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत फेमस था। JNU स्टूडेंट लीडर हैज़ अलेजली मेड इन्फेमेटरी स्पीचेस एट जामिया मिलिया इस्लामिया। तो उसने स्पीच दिया था, आपको पता ही होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में दिसंबर 13, 2019 को, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिसंबर 16, 2019 को, ड्यूरिंग जो NTCAA स्टिर था। मतलब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आने वाला था उसके
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, सॉरी, उस पे ये मुद्दा हुआ था, जो दिल्ली में इतना कुछ हुआ था, CAA जो आने वाला था, NHRC और CA, तो उससे रिलेटेड था। तो हेटफुल स्पीचेस और ये सब दिया। A court has framed charge against Imam who has been a judicial custody since 2020। तो 2020 तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहा। उसके बाद कन्हैया कुमार। इन 2016 अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि JNU में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, 2016 की बात है ये, पोट्री सेशन के दौरान मार्क द 3rd एनिवर्सरी ऑफ द हैंगिंग ऑफ 2001 पार्लियामेंट अटैक केस कन्विक्ट अफजल गुरु। तो आपको पता है कि अफजल गुरु ने क्या किया था, पार्लियामेंट पे अटैक किया था। जो पार्लियामेंट अटैक केस कन्विक्ट था अफजल गुरु, उन जो हैंग हुआ था, ठीक है, उनकी 3rd एनिवर्सरी मना रहे थे ये लोग, हैंगिंग एनिवर्सरी। द दिल्ली पुलिस लेटर चार्ज द देन JNU स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, उमर खालिद एंड अदर विद द सेडिशन। तो कन्हैया कुमार, उसके साथ साथ उमर खालिद और इन सब के खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगाए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्लैम गवर्नमेंट क्लेम दैट ओनली प्रेसिडेंट हैड पार्डन पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्योंकि सेंटर ने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट है जिसके पास है पार्डन पावर, पर ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है गवर्नमेंट को कि जो उन्होंने क्लेम किया था कि ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है पार्डन पावर। इसमें देखिए क्या है, अ क्लेम बाय सेंटर दैट द प्रेसिडेंट एंड नॉट द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड ऑन द प्ली फॉर द पार्डन बाय द राजीव गांधी असैसिनेशन कन्विक्ट AG पेराविलन ड्रू फ्लैग फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे बिफोर इट रिजर्व द केस फॉर द जजमेंट। तो इसमें क्या था कि उन्होंने बोला कि गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है पार्डन पावर का, ये सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है, ऐसी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर किया। तो ये इस वाले में ये पढ़ना आपको। आगे देखते हैं। अब एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पे ये पढ़ना है आपको फ्रोजन सेडिशन। ठीक है, तो पहले भी हम पेज फर्स्ट पे भी पढ़े, सेडिशन को सस्पेंड की बात की गई। तो इसमें क्या है, फ्रोजन सेडिशन। गवर्नमेंट मस्ट हीड द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ। तो बहुत ज़्यादा सेडिशन लॉ का मिसयूज हो रहा था, मतलब कुछ भी हो रहा है तो उस पर सेडिशन लॉ लग जाता था। उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है, तो ये है सेक्शन 124A के तहत फ्रेम्ड अनदर सेक्शन फॉर ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, जो भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील हैं, प्रोसीडिंग विद द रिस्पेक्ट टू चार्ज फ्रेम अंडर सेडिशन 124A बी केप्ट इन अबेयंस। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है, सेडिशन लॉ को फ्रोज करने की बात चली है। उसके बाद आपको ये पढ़ना था बेटर डिस्प्यूट ओवर इंडियाज पैंडेमिक मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी की बात की जा रही है, मृत्यु दर की बात की जा रही है। बेटर डिस्प्यूट ओवर द इंडियाज पैंडेमिक के दौरान कितनी डेथ हुई, कितनी क्या हुई, उस चीज़ को लेके ये आर्टिकल है, ये पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर टर्मिनेटिंग एज अनकंडीशनल राइट, ये पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं। ये पढ़ना द विनर एंड लूजर ऑफ द वॉर। विनर कौन है और लूजर ऑफ द वॉर कौन है। इंडिया हैज़ नीदर लॉस्ट नॉर गेन एनीथिंग फॉर रिफ्यूजिंग टू कंडेम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मतलब आप ये देखिए कि इंडिया ने ना ही कुछ लॉस्ट किया ना ही गेन किया, रिफ्यूज़ करके, रिफ्यूजिंग टू कंडेम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जो यूक्रेन पे रशिया का इन्वेजन है, उस पर आपको पता ही है कि इंडिया का कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं था। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके ये है। आगे देखिए, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आएंगे। इस पर ये पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन तमिलनाडु डेवलपमेंट। तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके डेवलपमेंट की यहाँ बात की जा रही है। क्लोजर लुक एट तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इस करंट चैलेंजेस। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेके रोल है तमिलनाडु में और क्या करंट चैलेंजेस वहाँ पे हैं, उस चीज़ को लेके है। ये भी आपको रफली पढ़ लेना है इस आर्टिकल को। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना सैलो एंड डीप इकोइज्म। ठीक है, सैलो एंड डीप इकोगिज्म, इसको पढ़ना है। ऑल फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म विल नॉट लीड टू इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज। तो बताया जा रहा है कि हर तरह का जो इन्वायरमेंटलिज्म होता है वो नहीं ऐसा है कि वो इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज में ही बदले, ऐसा बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। इसमें ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लुम्बिनी विजिट किया। तो इसमें है कि मोदी विजिट टू लुम्बिनी विल बी सिग्निफिकेंट इज नेपाली इन्वॉय। तो नेपाली के जो इन्वॉय है उन्होंने बोला है कि जो मोदी जी ने विजिट किया है लुम्बिनी, वो विल बी अ सिग्निफिकेंट, वो एक सिग्निफिकेंट के तौर पे देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द कंट्री फॉर बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के समय पे प्राइम मिनिस्टर जी विजिट का है उनका कि वहाँ विजिट करेंगे। अपकमिंग विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू नेपाल विल बी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो अपकमिंग जो
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट रहेगा नेपाल को, वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को लेके होगा। काठमांडू के जो एनवॉय हैं शंकर प्रसाद शर्मा, उन्होंने बताया है वेडनेसडे को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू लॉर्ड बुद्धा प्लेस लुम्बिनी, ऐसा कहा जा रहा है वो लॉर्ड बुद्धा के प्लेस लुम्बिनी में विजिट करेंगे। करंटली बीन प्लान्ड बाय द इंडियन साइड से ये प्लान किया गया है। इट इज़ माई एम टू टेक द इम्पॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशन टू न्यू हाइट्स, मिस्टर शर्मा से। मिस्टर शर्मा ने कहा है कि ये एम है कि इम्पॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उसको न्यू हाइट्स पे ले जाया जा सके। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन इज़ बिगेस्ट चैलेंज नाउ, बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो एक बिगेस्ट चैलेंज जैसी हो गई, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया इस समय। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है टू स्टेम राइजिंग प्राइस कुड हार्वर डेन फ्लेडिंग डिमांड को रिकवर नहीं किया जा सका। पर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की दरें बढ़ रही हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक चैलेंज हो गया है। इस चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। रूपी फेल ऑन स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग डॉलर, रूपी जो है वो फेल हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डॉलर के कंपैरिजन। रिजर्व करेंसी नॉट हिट बाय आउटफ्लो, पर रिजर्व करेंसी जो है वो नहीं हिट हुई है आउटफ्लोज में, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। द रूपी फॉल टू ऑल टाइम स्लो एंड डिक्लाइन इन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, जो रुपीज़ है वो फॉल हुई है ऑल टाइम स्लो एंड डिक्लाइन इन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इज नॉट ड्रिवन बाय कैपिटल आउटफ्लो बट द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर US डॉलर, सीनियर ऑफिसर सेड ऑन द वेडनेसडे। तो बस इसमें जो रूपी फेल हुई है उस चीज़ को लेके बात की गई है। मैं वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करती हूँ, कितना भी कम बोलो फिर भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि 10 मिनट्स के अंदर ही रहे, पर ऐसा नहीं हो पाता, उसके लिए सॉरी। आपको अगर द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।